आपको अमेठी आपकी इतनी बड़ी गढ़ थी, जब आप वहाँ से हार जाते हैं तो आपको एक नेशनल लीडर के रूप में क्या और इंटरनेशनल लीडर के रूप में क्या सोचा जाएगा आपको? नफरत की राजनीति नहीं हो रही है, डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है। फर्स्ट चॉइसेस नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि वो देश हित के लिए करते हैं। दूसरी चीज़ है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। राहुल गांधी बस मोदी बस मोदी यस बस मोदी रावण जो था वो खत्म हो गया। अब जो रावण की सेना है, कांग्रेस मान लेते हैं। अच्छा, कांग्रेस की सेना है। रावण की सेना है, वो सेना को अब समाप्ति होने पे है। उनको अब आपसे तो मोदी, आपके हिसाब से मोदी। और क्यों? वैसे को सारे काम हैं उनके अच्छे। जनता तो ऐसे देखा जाए तो बीजेपी ही लोग सपोर्ट करेंगे। बीजेपी क्यों है बीजेपी? बीजेपी के रीजन में इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है हर तरफ, बेशक। और ख़ासकर हमें सिर्फ ये महंगाई ही मुद्दा नहीं, महंगाई मुद्दा है, लेकिन अगर आपका देश सुरक्षित रहेगा, युवा सुरक्षित रहेंगे तो बेरोजगारी भी धीरे धीरे दूर होगी। और नरेंद्र मोदी एक नेशनल लीडर के रूप में ही नहीं, एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में उनकी काफ़ी अच्छी पहचान बन रही है। जो मेरी थिंकिंग है, मेरे हिसाब से शायद मोदी जी की है। मोदी जी की है? हाँ जी। क्यों है मोदी जी की? थोड़ा सा लोग उनको चाहते भी और काम भी थोड़ा अच्छा किए हैं इस वजह से। अच्छा, क्या अच्छे काम किए? जैसे अच्छे जैसे मेरे हिसाब से राम जन्मभूमि का था मसला, वो भी हल हो गया। तो है भी फैजाबाद से ना। 370 धारा वो भी हट गया। ये दो चीज़ मेरे लिए बहुत बढ़िया काम था। अच्छा, दो बड़े मुद्दे जिनसे आप संतुष्ट है, 370 और राम मंदिर जी। तो आपको क्या लगता है ये जो दो मुद्दे हैं, सिर्फ इन्हीं के दम पर 2024 में वापसी कर लेगी भाजपा? सर ऐसा नहीं है, और भी काम लोगों की नज़रों में है, लेकिन मेरे नज़र में तो ये दो काम सबसे बड़े थे और अच्छे हुए हैं। अच्छा, चलिए, एक तरफ ये काम बढ़िया हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर ये भी देखिए कांग्रेस आरोप लगा रही है, अन्य दल भी आरोप लगा रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये सर राजनीति है, आरोप तो एक दूसरे पे लोग लगाते ही रहते हैं, आप तो लगाते रहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव का नज़दीक है, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, ये तो चलता रहता है सर। तो मेन आपके हिसाब से दो बड़े काम ये हैं जिसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अगर बेरोजगारी और महंगाई वाला मुद्दा, आपको लगता है क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा, असर दिखेगा जनता पे? इसका तो असर जनता पे दिख ही रहा है, बट हो सकता है आगे चल के और अच्छा भी हो और बुरा भी हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप अगर आप फाइनल में आपसे पूछो 2024 में किसे देखना चाहेंगे? मेरे हिसाब से मोदी जी को देखना चाहेंगे। चलिए, अगर मोदी जी के बाद हो तो फिर देखना चाहेंगे, जब अगर मोदी जी अगर रिटायरमेंट के बाद में, तो शायद ऐसा कोई चेहरा मेरे नज़र में अभी नहीं आ रहा है, बात की बात है वो। यूपी से ही आपके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनके भी दावेदारी पेशी, लेकिन सर हैं दावेदारी पेशी है, लेकिन इतना नहीं है। इतना नहीं है। अच्छा, लेकिन आपके हिसाब से मैं पूछूंगा कि किसकी? हमारे हिसाब से तो मोदी। आपके हिसाब से मोदी। और क्यों? वैसे को सारे काम हैं उनके अच्छे जी। हमारा देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ी है जी, सब कुछ है, काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, और वैसे भी थोड़ा काम भी अच्छा कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी दर बढ़ गया है। अब इसके बारे में क्या करें, महंगाई तो शुरू से थी, हमारे बाप दादा के ज़माने से महंगाई आ रही है। पॉपुलेशन सर बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। हाँ जी, पॉपुलेशन सर बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। ये तो सही बात कही। कहाँ से हैं आप? सर बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से? बिहार पटना से हूँ। अच्छा, पटना से। क्या नाम है? निरंजन कुमार। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी तरफ है अब, जनता का रुख किस तरफ होगा 2024 चुनाव में? जनता तो ऐसे देखा जाए तो बीजेपी ही लोग सपोर्ट करेंगे। बीजेपी सपोर्ट करेंगे? बीजेपी ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी कुछ लोग अच्छे भी कहते हैं, कुछ लोग खराब भी कहते हैं। मेरे तरफ से माने तो बीजेपी अच्छा ही है, अच्छा लेके चल रहा है। और महंगाई की बात रही तो महंगाई तो लोग इकोनॉमिक्स कभी उल्टा होता है, कभी पलटा होता है, मतलब वो तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से चलता है ना। मतलब आपके साथ वापसी होगी। सर क्या नाम है आपका? मोहन श्रीवास्तव। मोहन जी है, कहाँ से हैं सर? बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं। हाँ जी। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सर 2024 की, अगले साल की। जरूर बिहार से ही शुरू हुई हैं। जरूर हुआ है रैलियों का। जरूर। तो किस तरफ लगता है जनता का रुख? बीजेपी। क्यों है बीजेपी? बीजेपी के रीजन में इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है हर तरफ, बेशक हर तरफ विकास हुआ है। हर तरफ विकास हुआ है, साथ ही साथ बेरोजगारी और महंगाई दर भी। बेरोजगारी किस में नहीं रहा, हमेशा रहा, वो एंडलेस है। बट पहला तो जब इंडिया रहेगा तभी तो बेरोजगार भी रहेंगे या कोई भी रहेगा। ये भी तो आरोप लग रहा है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि नफरत की राजनीति फैलाते हैं। नहीं, नफरत नहीं, कांग्रेस तो विपक्ष में है, विपक्ष तो करेगी ही। विपक्ष का तो काम ही है। लगता है नफरत की राजनीति है? नफरत की राजनीति नहीं हो रही है, डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है। डेवलपमेंट की हो रही है, आपको दिख रहा है? मतलब दिख रहा है। चलिए मैडम भी, आपका नाम क्या है?
कालिंदी श्रीवास्तव। आप भी साथ में हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए आपसे जानना चाहूँगा मैं, आपकी क्या राय है 2024 चुनाव को लेकर? दो जो चेहरे हैं बड़े, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। बस बस मोदी मोदी। बस मोदी मोदी। यस, बस मोदी मोदी। बताइए तो वजह क्यों पसंद है मोदी जी, ये तो बताइए। बस मोदी जी पसंद है। राहुल गांधी नहीं है पसंद? नहीं, क्यों? इतने बड़े बस- नेता हैं, अभी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करी है उन्होंने इतनी। डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए। डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए। चलिए, वैसी चीज़ें नहीं है। नीतीश कुमार हो सकता है प्रॉपर अपने स्टेट के लिए बेटर कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक देश का होंगे नहीं, आपको जानकारी होगी सर, बिहार से कर रहे हैं, हाँ। है ना। नीतीश कुमार बेशक जो है अच्छे एक सीएम के रूप में हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अगर हम लोग पीएम के बारे में बातें करेंगे तो फर्स्ट चॉइसेस नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि वो देश हित के लिए करते हैं। दूसरी चीज़ है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। बाकी अगर दूसरी पार्टियों की अगर हम लोग बारे में बातें करेंगे तो वहाँ पे परिवार है। अगर हम लोग मुलायम सिंह पार्टी के बारे में बातें करें या ममता बनर्जी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे बात है कि वहाँ पे परिवारवाद है। बट बीजेपी में इस चीज़ों को नहीं है। बीजेपी में हर एक को मौका मिलता है, और ख़ासकर हमें सिर्फ ये महंगाई ही मुद्दा नहीं, महंगाई मुद्दा है, लेकिन अगर आपका देश सुरक्षित रहेगा, युवा सुरक्षित रहेंगे, तो बेरोजगारी भी धीरे धीरे दूर होगी। अच्छा, कांग्रेस के राज में सुरक्षित नहीं था क्या देश? कांग्रेस के राज्य में सुरक्षित नहीं था, क्योंकि हमारे इंडिया ने कई ऐसे बार देखा है ना, वो चाइना का बार हो, पाकिस्तान का बार हो, या अलग अलग बार हो, तो अलग अलग युद्ध वगैरह में हमारी सिचुएशन जो है पाकिस्तान लोग को लेके अगर बारे में बातें करेंगे तो पाकिस्तान को लेके तो चलिए हम लोग जीत भी गए, लेकिन चाइना का 1962 की लड़ाई के बारे में बातें करें, उस समय हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। काश अगर वहाँ पे पीएम जो अलग सिचुएशन से सोचे होते तो हमारे देश का वो हाल नहीं होता जितना हमारे 62 में उतना हाल हुआ। अब देखिए डिफेंस सेक्टर का जहाँ तक सवाल है तो बीजेपी के सरकार जो डिफेंस सेक्टर को लेके काफ़ी अच्छा काम कर रही है। वो हमारा मिलिट्री पावर हो, हमारे वेपन्स वगैरह हो, हाँ, रक्षा क्षेत्र में काफ़ी हो रहा है। अब देखिए हमारे जो अभी G20 का बारे में बातें करें या किसी प्रकार की समिट होती है तो नरेंद्र मोदी एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर रहा है, और अगर हम लोग इस कंट्री में रह के आम पब्लिक हो कि अगर बुराई करते हैं तो ये तो फिर सही नहीं है। आप किसी प्राइम मिनिस्टर कोई समझ लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश का है। अगर 140 करोड़ पब्लिक है तो 140 करोड़ पब्लिक अगर किसी को अगर इतना ज़्यादा वोटिंग के साथ चूज कर रही है तो मतलब पब्लिक का उधर रुझान है। अब देखिए स्टेट के बारे में बातें करें, जितने बड़े बड़े स्टेट हैं तो हर एक जगह पब्लिक तो बीजेपी ही हमारा चॉइस होना चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार बदले। देखिए चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, बदलाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बातें करेंगे तो बीजेपी ही फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी एक नेशनल लीडर के रूप में ही नहीं, एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में उनकी काफ़ी अच्छी पहचान बन रही है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के रेस में है, लेकिन उनके पास कोई उस टाइप का क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन हो सकता है पढ़े लिखे हो, बट जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन मतलब अगर पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बातें करेंगे, नरेंद्र मोदी देखिए गुजरात में वो सीएम भी रहे तो उन्होंने अच्छा काम किया। अब बोलिए राहुल गांधी कहाँ के सीएम रहे? उनके पास एमपी तो हैं, एमपी में देखिए अमेठी से हार गए अपने जगह से, है ना, जो अपने प्रॉपर प्लेस से हार गए। जब आपको अमेठी आपकी इतनी बड़ी गढ़ थी, जब आप वहाँ से हार जाते हैं तो आपको एक नेशनल लीडर के रूप में क्या और इंटरनेशनल लीडर के रूप में क्या सोचा जाएगा आपको, जो उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मोदी जी को तो विरोध नहीं करना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए। अगर लोकतंत्र है तो जनता हो या देखिए सर, अधिकार है। हमारे अधिकार तो हर एक को बोलने का अधिकार। हमारे इंडिया की ऐसी सिस्टम, ऐसी मतलब मेथड है, नियम है कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। यहाँ लोग प्रधानमंत्री को भी गाली दे देता है कि नहीं? बोलने का सबको अधिकार है, बट अपना अपना सबका डिपेंड है, सोच है। बट हम मेरे हिसाब से माने तो मोदी जी को विरोध नहीं करना चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, हाँ, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है। और मोदी जी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, आप ले लीजिए हमारे फॉरेन कंट्री का भी ले लीजिए तो वहाँ भी उनको काफ़ी चर्चाएं होती है, उनको लीडर अच्छा माना जाता है।
तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी अच्छा हैं और अभी फिलहाल उनको रहना ही चाहिए सर, केंद्र में सरकार अभी रहना ही चाहिए, अभी केंद्र में सरकार आपके हिसाब से मेरे हिसाब से बनी रहनी अभी चाहिए। बदलाव नहीं जनता के बीच। दूसरा तो कोई चेहरा है नहीं अभी तक। नहीं, दो बड़े चेहरे अभी ये है ना, वो कह हालांकि दावेदारी आपके स्टेट के सीएम नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, दिल्ली में जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। दावेदारी से क्या फ़र्क पड़ता है? जो आदमी लायक है, जो योग्य है, वो तो एक ही है। कौन है? हम अभी जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, सिर्फ मोदी जी योग्य है आपकी? क्यों राहुल गांधी भी तो आप योग्य, आपको लगता है योग्य नहीं है राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं। क्यों? मल्टीपल रीज़न है, अब एक रीज़न थोड़ी है। चलिए 2 रीज़न बता दीजिए जिन वजह से आप चाहते हैं कि नहीं है। पर्सनैलिटी नहीं है उनकी। पर्सनैलिटी नहीं है? पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर की जो पर्सनैलिटी होती है ना, अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि पर्सनैलिटी होती है प्रधानमंत्री की तरह, ये भी बता दीजिए। और ये एक बड़ा मुद्दा है। कोई एक मैं क्या आपको अभी 5 मिनट में सारे पर्सनैलिटी किस तरह मैं डिफाइन कर सकूंगा, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा होता है, जो नॉलेज होता है ना, जो राजनीतिक ज्ञान, हाँ, जो प्रेजेंस होता है पब्लिक में, बहुत कुछ है जो सारा कुछ कंस्टिट्यूट करता है एक प्राइम मिनिस्टर। एक सिंपल एक हिस्ट्री की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। जस्ट बिकॉज यू हैव अ हिस्ट्री एंड यू हैव अ फैमिली, यू जस्ट कांट बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। इट इज सिर्फ परिवार के नाम पर आप नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हैं। यू हैव टू अर्न इट ना। आप अर्न, आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप चाहे जो भी हैं आप प्रूव करके पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन सर ये भी हो रहा है कि ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी बदलाव देखने को मिला है उनकी छवि में और कांग्रेस पार्टी के भीतर। क्या इससे आप सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं है तो नहीं। आपको लगता है कोई बदलाव नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। मतलब आपके हिसाब से? क्योंकि जो पुराने हैं ना बुजुर्ग लोग, वो नए लोगों को चलने नहीं दे रहे। सचिन पायलट देख लो, वो देख लो, वो चलने नहीं दे रहा है। तो वो चाहता हमारा ही राज हो। प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए तो राहुल गांधी का नाम आ रहा है सामने। मोदी जी के विपक्ष में अगर देखें सबसे बड़ा चेहरा तो वही है। हम तो मोदी जी को ही देंगे फिलहाल। कहते रहा हूँ, अगर उनकी चले तो वो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। आपके हिसाब से बनेंगे? तो आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कुछ प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस की छवि, वो बोल तो रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बदली है। कुछ नहीं, वो तो उनके आपस के घिरे हुए लोग हैं ना, जो वो अपना ही बना रहे हैं। वो बाहर निकले, जनता के पास जाए, जब पता चलेगा ना। जैसे हम 4 लोग खड़े हैं, हमने बोल दिया है कि भाई यही बोलना है, तो उनका वही है। वो जो साथ में उनके टीम में है ना, जो 100-150 लोग, वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाहर से लाओ, अपने आप जीतेंगे। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से कोई बदलाव नहीं होगा? नहीं, मुश्किल है। अच्छा, और आप ऐसे अगर आपसे मैं 4 काम पूछूं बीजेपी के जो आपको पसंद है इसको लेकर? ऐसे ही कुछ नहीं, ऐसे ये चला रहे हैं। ये अब बहुत सी काम हैं जो कि ये ऑनलाइन जो सब कुछ हो रहा है, डिजिटल जो है, वो सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद है। आप देखो गांव देहात में जाओ, इतने साल से बोल रहे हैं हम ये देंगे ये देंगे, इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब आप ही देख लो, आपने एक बार सब कुछ अपडेट करवा लिया, हर बार जो भी है गवर्नमेंट किसानों को, हमें नहीं मिल रहा, हम टैक्स पेयर है, लेकिन किसानों को जो जिनको 100 रुपये ही मिल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इससे फ़ायदा होगा? हाँ, हम तो टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वो पहले बेकार चला जाता था। अब आप ही हमेशा 10 रुपये 100 रुपये लेने के लिए रिश्वत देते थे, वो आपको नहीं देना पड़ रहा गांव देहात में, तो वो लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। सर एक आरोप ये भी लग रहा है बीजेपी की जो नफरत की राजनीति वो करते हैं। वो तो सभी करते हैं अपने मतलब के लिए। बीजेपी पर काफ़ी बड़ा ये वो आरोप लग रहा है ना सर इसका। कांग्रेस रेस में तो हमारे को मोदी जी है। मोदी जी हैं? क्यों सर मोदी जी क्यों लगता है? मोदी जी क्योंकि बुढ़ापा पा के क्या है भाई, वो बुढ़ापा देने वाले भगवान है। जो बुढ़ापा हमारे को भी मिलना है वो भी बुढ़ापा देने वाले भगवान ही है ना, परमात्मा जिसको बोलते हैं। परमात्मा है मोदी? हाँ, मोदी जी परमात्मा नहीं, मोदी जी परमात्मा ने भेजा हुआ है। जैसे आपको परमात्मा ने भेजा हुआ है ना धरती पे, उन्होंने भी हमारे को भी ऐसे ही भेजा रखा है। तो उनके बदौलत ही हम मान लो श्वास ले रहे हैं। मोदी जी भी उन्हीं के बदौलत श्वास ले रहे हैं, आप भी उन्हीं के बदौलत श्वास ले रहे हैं। तो श्वास लेना क्या है भाई, एक हम धरती माँ को पूजेंगे ना, तो धरती माँ ही हमारे को कदमों के सहारे अपने को लेके चलती है बुढ़ापे तक। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपने को श्वास दे रहे हैं, है ना, दे रहे हैं ना, तो हमें इनकी कदर भी करनी हमारा फर्ज है ना। हम इनकी बेकदरी करेंगे, हम अपने देश की जो धरती है वो उसको बेकदरी करेंगे, तो धरती माँ ने तो रावण जैसे को भी मान लो रखा नहीं है यहाँ। तो रावण कौन है? रावण जो था वो खत्म हो गया। अब जो रावण की सेना है, कांग्रेस मान लेते हैं। अच्छा, कांग्रेस की सेना है? रावण की सेना है, वो सेना को अब समाप्ति होने पे है। उनको अब मान लो जैसे बोल देते हैं ना भाई, अपने को जलन हो रही है मोदी जी से। सत्ता से जलन करने वाले कौन थे? वो जैसे रावण थे। रावण को सत्ता से ख़त्म करने के लिए राम जी आए थे ना, उन्होंने उसकी सत्ता हटा दी है ना।
तो अब सत्ता के हटाने के मान लो विरोध, मान लो अब जैसे बोल लेते हैं अब मोदी जी आए हैं कांग्रेस को मिटाने के लिए। तो आपको क्या लगता है राम जी की तरह मोदी जी हाँ कांग्रेस को मिटाने? मिटाने आए हैं। क्यों मिटाने आए? क्योंकि इन्होंने आज तक सत्ता का विरोध किया है, सत्ता का अपने अच्छे से प्रयोग नहीं किया है, दुरुपयोग ही किया है। तो वो किया है तो वो उन्होंने सजा, तभी तो सजा के बदौलत वो मोदी जी को यहाँ भेज रखा है। इसलिए जनता ने उनकी अब सरकार मोदी जी की सरकार बना दी है, भाजपा की वापसी। हाँ, इसी के लिए वापसी उनकी, तभी सत्ता की वापसी कभी भी है ना, सत्ता कभी हार नहीं होती। सत्ता जो होती है एक दफ़ा बोलनी होती है, वो सत्ता क्या है, हर समय वो अपने को ऊपर लेके चलती है। झूठ जो होता है वो धूल बनाती है। आपको क्या लगता है सर, क्या वजह है कांग्रेस की पिछड़ने की? इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, क्यों पिछड़ रही है? पिछड़ रही है इसी कारण भाई, जो कि अपने को अपने आप में वो अपने परिवार को ही आगे लेके चलते हुए है। अच्छा, सिर्फ हाँ, परिवारवाद है? हाँ, वो परिवार अपने परिवार का, अपने को क्या है भाई, अपनी सत्ता जो ही परिवार है, बाकी दूसरा परिवार क्या है उनको भाई वो परिवार नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तो सर अध्यक्ष बना दिया उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको बनाया है अध्यक्ष पार्टी का। मान लो वो चाबी तो एक ही के पास है ना, चाबी एक ही के पास है। हाँ, वो चाबी जो एक के पास है चाबी। मान लो राहुल गांधी हो गया या राहुल गांधी अम्मा हो गई उसकी, हाँ, यही चाबी है ना उनकी। अच्छा, चाबी इन्हीं के पास है मतलब? हाँ, अभी फिलहाल जो भी नेता बनेगा तो वो उनकी चाबी में ही, चाबी के लॉक के बीच में रहेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो सत्ता तभी पाएगा जब सत्ता के साथ चलेगा। सत्ता कौन होती है? जैसे बुढ़ापा, हमारा जो बुढ़ापा है ना वो देने वाले भगवान ही है। तो भगवान के दया से हम मान लो श्वास ले रहे हैं, तो वो श्वास क्या है वे हमें दे रहे हैं, तो वो उनकी कदर करना हमारा धर्म है ना, जो इंसानियत धर्म होता है। वो आज तक हमने जो कि कांग्रेस में हमने देखा नहीं है। वोट दे रही है जनता, क्यों दे रही है? क्योंकि एक दूसरा दो के काम करे देश का। मेरा आखिरी सवाल ये होगा, 2024 में जो दोनों चेहरे हैं तो उसको आप फाइनल अगर बताइए तो क्या लगता है किसकी जीत होगी? जीत सत्ता की होगी। सत्ता की किसकी? सत्ता जो इस वक्त सत्ता में विराज। हाँ, मोदी जी। तो हाँ, वापसी करेगी। सर आपने बताया पंजाब से हैं आप, पंजाब में इस वक्त खालिस्तान मांग को लेकर बड़ा एक उग्र वो चल रहा है, तो इस पर क्या आपके विचार है? खालिस्तान बनाने वाले हैं ना, इस समय वो भी ठंडे पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, क्यों पड़े हैं? अब सत्ता दिखाई दे रही है ऊपर से। लेकिन अभी तो सर हुआ है वहाँ पंजाब में। वो तो अभी क्या है भाई, बदलाव हुआ है जी। जैसे अभी सत्ता मान लो पहले थी सत्ता जो है ना इनकी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सत्ता मकाने के लिए इन्होंने अब बदलाव किया है, झाड़ू ले आया है। झाड़ू क्यों ले आया है? क्योंकि जनता को आज तक हक नहीं मिला है। कांग्रेस ने जो हक देना चाहिए था ना वो जनता को हक नहीं दिया है, ठीक है, और जनता ने तभी उनको नकार दिया। बीजेपी ये दावा कर रही है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, तब से कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है पंजाब की। आप देख सकते हैं दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, सिद्धू मूसेवाला हो या और भी तमाम, एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारा गया था, एक अभी एक शख्स की उंगलियां काट दी गई। तो इस वक्त मतलब कैसी सिचुएशन है आपके हिसाब से पंजाब के निवासी के तौर पर? आपसे निवासी के तौर से हम आपको बता रहे हैं भाई, जो कि अभी तक फिलहाल जो सत्ता को अभी फिलहाल इन्होंने अपनाया नहीं है। सत्ता अपनाने का क्या है भाई, हर नागरिक को अपने को हक मिले, जो कि अभी तक फिलहाल वो हक मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? वो अभी समय लगेगा, वो समय के अनुसार देखो आगे की जो मान लो सत्ता है ना, अभी फिलहाल क्या है जो झाड़ू वाले वहाँ पंजाब में भी रहने वाले नहीं है। हाँ, चले जाएंगे। हाँ, वो उससे भी क्या है बीच में सीटें तो कम होगी, मान लो सीटें तो रहेगी, तो मान लो उनकी सत्ता नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। हाँ, फाइनल है। हाँ।